नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिद्धि योगा में। मैं हूं योगाचार्य तारा दत्त और आज है हमारा वेट लॉस की सीरीज का डे 29। दोस्तों, हम लोग एकदम किनारे पे आ गए हैं, बिल्कुल किनारे पे आ गए हैं। सिर्फ एक और दिन बचा हुआ हमारे आगे और आज का दिन है हमारे पास। दोस्तों, मैं चाहूंगा कि आज हम लोग पूरी स्ट्रेंथ लगा दें, पूरा फोकस लगा दें अपनी प्रैक्टिस पे, मैक्सिमम दें, जितना मैक्सिमम दे सकते हैं अपनी प्रैक्टिस में, ताकि एक अच्छे से अच्छे रिजल्ट हम अपने जीवन में ला सकें। और इन्हीं चीजों को ध्यान में रखते हुए हमारी आज की प्रैक्टिस का फोकस होने वाला है स्ट्रॉन्ग एंड बैलेंस बॉडी। तो चलिए करते हैं आज के इस प्रैक्टिस की शुरुआत। प्रैक्टिस की शुरुआत हम लोग अफर्मेशन के द्वारा करेंगे। किसी भी ध्यानात्मक स्थिति में आप बैठ जाएं। मैं यहां पर वज्रासन में बैठा हूं, आप चाहें तो वज्रासन से स्टार्टिंग कर सकते हैं या फिर सुखासन से स्टार्टिंग कर सकते हैं। आपकी स्पाइन एकदम से सीधी रहेगी, हाथों को ज्ञान या चिन्ह मुद्रा पे आपने रखना है। आंखों को बंद कर लें, अपना ध्यान अपने पूरे शरीर पर लेकर के जाएं। शरीर को एकदम से रिलैक्स रखना है, बस आपकी स्पाइन सीधी रहेगी। इसके बाद अपना ध्यान अपने श्वास और प्रश्वास की गति पे लेके जाएं। आरामपूर्वक लंबा धीमा गहरा श्वास लें, छोड़ें और फिर अपने हाथों को नमस्कार की स्थिति पर लेकर के आएंगे। हमारे इस अभ्यास की अफर्मेशन है आई एम स्ट्रॉन्ग एंड बैलेंस्ड। जब भी आप इस अफर्मेशन को बोलें तो पूरे इमोशंस के साथ में बोलें। इसे अपने दिल से आपने बोलना है और खुद को महसूस कराना है कि आई एम स्ट्रॉन्ग एंड बैलेंस। अंदर से आपको महसूस करना है कि मैं स्ट्रॉन्ग हूं और मैं बैलेंस्ड हूं। इस तरह की रिपीटेशन जब आप बार बार बनाते हैं तो वही आपकी धारणा बन जाती है, और जब वो आपकी धारणा बनती है तो वो आपके जीवन का ही प्रतिरूप बनने लगती है, जो आपके जीवन में नेचुरली समाने लगती है। तो चलिए, इस अफर्मेशन को आपने 3 बार अपने मन में या फिर बाहर आउट लाउड बोलना है। आउट लाउड बोलेंगे तो ज्यादा अच्छा है। और उसके बाद पूरे प्रैक्टिस के दौरान इसे अपने मन में बोलें और आज पूरे दिन अपने दिमाग में इस अफर्मेशन को बनाए रखें और इसको चांट करते रहें। बाहर भी कर सकते हैं आउट लाउड और मन में भी इसे चांटिंग कर सकते हैं इसकी। इसके बाद हम लोग एक बार ओमकार का गुंजन करेंगे, 3 बार शांति। लंबा धीमा गहरा श्वास लें। शांति शांति शांति। धीरे से अपने सिर को आगे की तरफ झुकाएंगे, चेहरे में मधुर सी मुस्कान लाएंगे और धीरे से अपनी आंखों को खोलेंगे। धीरे धीरे अपने सिर को उठाएं। यहां से हमारे अभ्यास की शुरुआत होती है। रिलैक्सेशन से हम लोग शुरुआत करेंगे। हालांकि ये स्ट्रेंथ वाली प्रैक्टिस है, फिर भी कभी भी आप अपने आप को एक्टिवेशन लेवल पे लेके जाते हो तो आपका माइंड एकदम से काम होना चाहिए। उसके लिए हम सबसे पहले शशांक आसन की अवस्था में जाएंगे। तो यहां पे वज्रासन में आने के बाद आपको माथे को जमीन पर रखना है और हाथों को पैरों के बगल पे, हथेलियां ऊपर। इस अवस्था को कहीं पे बालासन कहते हैं, कहीं पे शशांक आसन कहते हैं। इस अवस्था में आके आपको आराम से लंबा धीमा गहरा श्वास लेना है और छोड़ना है। यदि किसी कारणवश आपका माथा नीचे नहीं लग पाता है तो सिर के नीचे पे ब्लॉक रख लें। कुछ क्षण इस स्थिति में लंबा धीमा गहरा श्वास और प्रश्वास लेते रहें, यानी कि ब्रीदिंग करते रहना है आपको। बहुत सुंदर। अब यहां पर कुछ सेकंड के बाद आपने धीरे से सिर को उठाना है, हाथों को आगे लाना है। भरमानासन की स्थिति में हम लोग आएंगे, टेबल टॉप पोजीशन। हाथ हमारे शोल्डर डिस्टेंस पे खुले हैं, घुटने हमारे हिप डिस्टेंस पे यहां पे खुले हुए हैं। पंजों को अच्छे से पीछे को खींच के रखना है। यहां से करेंगे हम लोग गौ मार्जरी आसन का अभ्यास। हमारी एक वार्मिंग अप प्रैक्टिस है। तो श्वास को भरते हुए हमें अपने हिप को आगे की तरफ को टिल्ट करना है, टेलबोन को लिफ्ट करना है, बेली नीचे जाएगी, चेस्ट जाएगा और सिर ऊपर को उठेगा। श्वास को छोड़ते हुए सिर नीचे जाएगा, चेस्ट अंदर, बटक्स को रोल करना, टेलबोन टक होगी अंदर की तरफ को, मिड बैक लिफ्ट होगी। बहुत सुंदर। दोबारा से श्वास को भरते हुए धीरे से बैक में आर्च बनाना है आपने। श्वास को छोड़ते हुए राउंड शेप में लाना है। फिर से श्वास को भरते हुए आर्च बनाएं, श्वास को छोड़ते हुए राउंड शेप में लेके जाएं।
श्वास भरते हुए आर्च बनाएंगे, श्वास को छोड़ते हुए राउंड शेप में लेकर के जाएंगे। फिर से श्वास को भरते हुए आर्च बनाए, श्वास को छोड़ते हुए राउंड शेप में लेके जाएंगे। श्वास भरें, आर्च बनाएंगे, श्वास छोड़ें, राउंड शेप में लाएंगे। बहुत अच्छे करते रहें। श्वास भरें, आर्च बनाएंगे, श्वास छोड़ें, राउंड शेप में लाएंगे। बहुत अच्छे। दोबारा से श्वास भरें, श्वास छोड़ें, श्वास भरें, श्वास छोड़ें, श्वास भरें, श्वास छोड़ें। एक बार और, श्वास भरें, होल्ड, रुकेंगे यहां पर आर्च बना के, अपना मैक्सिमम आर्च दें। 1 2 3 4 5। श्वास छोड़ें, राउंड शेप में लाएंगे। जितना हो सकता है मिड बैक को लिफ्ट करें, लिफ्ट 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 लिफ्ट। पैटक्स को रोल करेंगे, टेलबोन टक इन होगी। होल्ड 1 2 3 4 5। बहुत अच्छे। अब धीरे से पीछे को बैठ जाएंगे वज्रासन की स्थिति में। अंगुलियों को इंटलेस करेंगे और रिस्ट रोटेशन प्रैक्टिस करेंगे, जैसे हम हमेशा करते हैं रिस्ट को रिलैक्स करने के लिए, स्ट्रेंथन करने के लिए। वही प्रैक्टिस को आपको करना है यहां पे। अगली प्रैक्टिस हमारी 2 प्रैक्टिसेस का कॉम्बिनेशन रहेगी, जिसको हम लोग व्याघ्रासन कहते हैं। जब तक आप अपनी रिस्ट को रिलैक्स कर रहे हैं, मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाता हूं प्रैक्टिस क्या होने वाली है। प्रैक्टिस के लिए आपने टेबल टॉप पोजीशन में आना है। यहां से श्वास को भरते हुए अपने लेफ्ट लेग को पीछे को हम कर रहे हैं और राइट आर्म को अपोजिट लेग, अपोजिट आर्म यहां पर उठ रहा है। फिर श्वास को छोड़ते हुए हमने आर्च बनाना है। पैर को पीछे को मोड़ेंगे, हाथ पीछे लेके जाएंगे और एंकल को पकड़ेंगे और साथ ही साथ पंजे को ऊपर को उठाएंगे। आर्च बनाए, जितना आप अच्छे से बना सकते हैं आर्च बनाएंगे। फिर श्वास को भरते हुए हाथ और पैर बीच में आ जाएंगे। श्वास को छोड़ते हुए आपने घुटना और कोहनी एक पास में लाना है और प्रयास करना है कि आपकी थाई आपके चेस्ट के पास उठ करके आए। फिर श्वास को भरते हुए हाथ और पैर सेंटर में, श्वास को छोड़ते हुए आर्च, श्वास को भरते हुए सेंटर में, श्वास को छोड़ते हुए राउंड शेप में आएगी। इस तरह से ये आपकी प्रैक्टिस चलती रहेगी। पहले हम लोग एक हाथ और एक पैर से इस प्रैक्टिस को करेंगे, फिर हम लोग स्विच करेंगे और इसी प्रैक्टिस को हम फिर दूसरे हाथ और दूसरे पैर से करेंगे। इस तरह से ये प्रैक्टिस हमारी चलती रहेगी। तो चलिए तैयारी करते हैं। टेबल टॉप पोजीशन में आपको आना है, जिसमें आपके हाथ शोल्डर डिस्टेंस पे खुलेंगे और घुटने हिप डिस्टेंस पे खुलेंगे। हमेशा याद रखें टेबल टॉप की पोजीशन में। अब यहां से श्वास को भरते हुए मैं अपने दाएं लेग को पीछे लेके जाना चाहूंगा और बाएं हाथ को आगे, क्योंकि ये वाला साइड आपको अच्छे से दिखेगा पैरों की तरफ से। श्वास को छोड़ते हुए दाहिने घुटने को मोड़ूंगा और एंकल को पकड़ूंगा। आप भी मेरे साथ साथ करते जाइएगा। फिर आपने पंजे को हाथ के अगेंस्ट पे धक्का मारना, अपने फुट को पीछे को लेके जाएं, जिससे आप एक रेजिस्टेंस क्रिएट होगा आपके हाथ और पैर के बीच में, और फिर इसे ऊपर को उठाएं। फिर श्वास को भरते हुए हाथ और पैर सेंटर में आ जाएंगे, जैसे पहले आए थे उठाते ही। फिर श्वास को छोड़ते हुए राउंड शेप में लाएंगे अपनी स्पाइन और कोहनी और नी को पास पे लाएंगे, जिसमें थाई आपके चेस्ट के पास आएगी। बहुत अच्छी। अब रिपीट करेंगे इसी हाथ और पैर से। श्वास को भरते हुए सेंटर, श्वास को छोड़ते हुए आर्च, एंकल को पकड़ेंगे। यदि नहीं पकड़ सकते तो जितना आपका हाथ जाता है पीछे लेके जाएं और होल्ड करें। श्वास को भरते हुए सेंटर, श्वास को छोड़ते हुए घुटना और कोहनी पास में। दोबारा से श्वास को भरते हुए सेंटर, श्वास को छोड़ते हुए आर्च, श्वास को भरते हुए सेंटर, श्वास को छोड़ते हुए राउंड। एक बार और, श्वास भरें, श्वास छोड़ें आर्च, श्वास भरें सेंटर, श्वास छोड़ें राउंड। चलिए हाथ और पैर को बदल देते हैं। ध्यान रखेंगे दोस्तों, जब आप एक हाथ पे बैलेंस कर रहे हैं तो आपने अपनी उंगलियों को मोड़ना नहीं है, उंगली को अच्छे से फैलाना है, उंगलियों के बीच में दूरी रखनी है। प्रेशर आपने अपने फिंगर्स के पैड पे रखना है, रिस्ट पे प्रेशर ना आने दें, इसका ध्यान रखें। रिस्ट पे प्रेशर बिल्कुल नहीं आने देना, यहां पर प्रेशर रखना है, उंगलियों को फैला करके दबाना है। यहां पे प्रेशर होगा और यहां पे होगा, राइट। चलिए यहां पर पोजीशन को चेंज करेंगे। श्वास को भरते हुए हम लोग लेफ्ट लेग को पीछे को किक करेंगे, राइट आर्म को सामने। श्वास को छोड़ते हुए पैर को मोड़ेंगे पीछे से, एंकल को पकड़ेंगे और लिफ्ट करेंगे। फिर श्वास को भरते हुए किक करेंगे पांव को। श्वास को छोड़ते हुए नी और एल्बो पास में आएगी। यहां पर मेरा एंकल स्ट्रेच हो रहा है, फ्लेक्स नहीं रखा हुआ, मैंने स्ट्रेच कर रखा है। श्वास को भरते हुए वापस से मैं सेंटर पे आ जाऊंगा। श्वास को छोड़ते हुए आर्च बनाएंगे, एंकल को पकड़ेंगे। श्वास को भरते हुए सेंटर, श्वास को छोड़ते हुए राउंड। बहुत अच्छे, करते रहें। श्वास भरें सेंटर, श्वास छोड़ें आर्च, श्वास भरें सेंटर, श्वास छोड़ें राउंड। बहुत अच्छे। फिर से श्वास भरें सेंटर,
श्वास छोड़ें आर्च, श्वास भरें सेंटर, श्वास छोड़े राउंड। धीरे से यहां पर पीछे को आ जाएंगे। पहले हम लोग रिस्ट को रिलैक्स करेंगे, अंगुलियों को बांधें, कोहनी को मिलाएं और रिस्ट रोटेशन करवाएं। तो इस तरह से ये हमारी व्याघ्रासन की प्रैक्टिस थी। इसके बाद हमारी जो अगली प्रैक्टिस है थोड़ा सा चैलेंजिंग होने वाली है। जब तक आप अपने रिस्ट को रिलैक्स कर रहे हैं तब तक मैं आपको आगे की प्रैक्टिस डेमोन्स्ट्रेट कर देता हूं। अगली प्रैक्टिस के लिए हम लोग अधोमुख श्वानासन में आ जाते हैं। तो पहला हमारा जो पोज है वो होने वाला है अधोमुख श्वानासन। अच्छे से देख लें। अधोमुख श्वानासन के लिए आपके हाथ मेड डिस्टेंस पे खुले हैं और पैर हिप डिस्टेंस पे खुले हैं, राइट। और हथेली से प्रेस करते हुए शरीर का जो वजन है आपने पैरों की तरफ ले जाने का प्रयास करना है। सिट बोन को जितना हो सकता है ऊपर को उठाएं, इसे नीचे को ड्रॉप ना करें, इसे आपने ऊपर को उठाने का प्रयास करना। भले आप घुटने मोड़ लें परंतु अपने हिप को जितना हो सकता है ऊपर को उठाएं। यहां से महसूस करें कि ये वाला जो हिस्सा है आपका हिप के पीछे वाला, ये ऊपर को लिफ्ट कर रहा है। ऑलराइट, इसके बाद आपने श्वास को भरना है और शरीर को एकदम से सीधा करना है उत्थित चतुरंग दंडासन की स्थिति में, जिसे हम लोग हाई प्लैंक कहते हैं या फलकासन। श्वास को छोड़ते हुए कोहनी को मोड़ना है, चतुरंग दंडासन में आप आएंगे। कोहनी को चिपकाना है शरीर से। यदि ये नहीं कर सकते अष्टांग नमस्कार करें। फिर श्वास को बढ़ते हुए पंजों को एक एक करके खोलना है, चेस्ट को ऊपर की तरफ लिफ्ट करना है, जिसमें आपके हिप नीचे जाएंगे, चेस्ट सामने और ऊपर को लिफ्ट होगी, सिर भी ऊपर को जाएगा। ये हो गया ऊर्ध्वमुख श्वानासन। अगर आपने अष्टांग नमस्कार किया है तो भुजंगासन करें। श्वास को छोड़ते हुए धीरे से आपने हिप्स को उठाना है और अधोमुख श्वानासन आना है। तो ये फ्लो है आपका, जो आपका डाउनवर्ड फेसिंग डॉग से शुरू होता है, फिर उत्थित चतुरंग दंडासन, चतुरंग दंडासन, ऊर्ध्वमुख श्वानासन, अधोमुख श्वानासन। अगर इस तरह से नहीं हो पाता है, क्योंकि चतुरंग दंडासन कुछ लोगों के लिए कठिन होगा, तो आपको उत्थित चतुरंग दंडासन और फिर अष्टांग नमस्कार, फिर यहां से भुजंगासन और फिर अधोमुख श्वानासन, इस तरह से करना है। तो आप प्रैक्टिस को अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं। अब ध्यान क्या देना है दोस्तों, अंगुलियों को चिपकाना नहीं है, अंगुलियों को फैला के रखना है। इसी में ही आपको ये वाला जो हिस्सा होता है जिसे हम लोग पैड कहते हैं, पैड ऑफ फिंगर्स, इसको प्रेस करना है। नकल्स को आपको प्रेस करके रखना है, फिंगर टिप आपके प्रेस होंगे। ये वाला हिस्सा जमीन से लगा रहेगा, परंतु ये जो रिस्ट के पास वाला जो ये हिस्सा है इसमें प्रेशर नहीं होगा। प्रेशर आपको यहां डाल के रखना है, जिससे आपकी रिस्ट सेफ रहेगी और स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी आपके रिस्ट की। ऑलराइट। सेकेंड, जब आप ऊर्ध्वमुख श्वानासन करें या भुजंगासन करें, उतावलापन ना दिखाएं। देखें कि बॉडी कहां पर कंफर्टेबल फील कर रही है। कहीं पर अगर आपको डिस्कंफर्ट लग रहा है, पेन आ रहा है, तो उतना ऊपर चेस्ट को ना उठाएं कि आपका वो पेन बढ़ जाए, क्योंकि ये एक रिकॉर्डेड प्रैक्टिस है जहां पर मैं अवेलेबल नहीं हूं, टीचर अवेलेबल नहीं है। तो मैं अपनी तरफ से प्रयास कर रहा हूं कि आपको बेस्ट से बेस्ट इंस्ट्रक्शन दूं और एक सेफ प्रैक्टिस कराऊं। परंतु यदि टीचर वहां पर फिजिकली अवेलेबल नहीं होता है तो स्टूडेंट की बॉडी को वो समझ करके नहीं बता पाता है। ये यूनिवर्सल इंस्ट्रक्शंस हैं जो मैं आपको दे रहा हूं। पर्सनल इंस्ट्रक्शंस जो होते हैं वो स्टूडेंट की बॉडी के अकॉर्डिंग होते हैं। तो यहां पर सेफ्टी के लिए मैं आपको बतला रहा हूं दोस्तों, आपको अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग ही प्रैक्टिस को करना है, जिसमें ऊर्ध्वमुख श्वानासन यानी कि अपवर्ड फेसिंग डॉग, भुजंगासन यानी कि कोबरा पोज, इन दो आसनों में आपको विशेष ध्यान देना है कि लोअर बैक में किसी भी तरह का अनावश्यक प्रेशर नहीं डालना है। उसके लिए अगर आपको लग रहा है कि नहीं सही नहीं हो रही है प्रैक्टिस, तो चेस्ट को हल्का लिफ्ट करें। भुजंगासन में जाए, उसमें हल्का सा चेस्ट को ऊपर उठाएं, पूरा ना ऊपर उठाएं। फिर भी यदि लग रहा है नहीं हो रहा है तो फिर इस प्रैक्टिस को अवॉइड करें या फिर इस आसन को हटा दें। खाली आप बिना ऊर्ध्वमुख श्वानासन, बिना भुजंगासन के ही आप इस प्रैक्टिस को नॉर्मली आप करने का प्रयास कर सकते हैं। यानी कि चतुरंग दंडासन या अष्टांग नमस्कार से फिर सीधे आप यहां से सीधे उठ करके टेबल टॉप और फिर अधोमुख श्वानासन में चले जाएं। स्किप कर दें भुजंगासन, ऊर्ध्वमुख श्वानासन। ऑलराइट, समझ गए हैं। इन दो चीजों का, हाथ का रख रखाव और लोअर बैक की सेफ्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, इसका आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, करते हैं इस प्रैक्टिस की शुरुआत। ये जो प्रैक्टिस है काफी स्ट्रेंथनिंग प्रैक्टिस है, आपके आर्म्स की मसल्स को स्ट्रॉन्ग करेगा, आपके डेल्टॉइड स्ट्रॉन्ग करेगा, ट्रेपीजियस नेक मसल्स को ये स्ट्रॉन्ग करेगा, साथ साथ आपकी लेटिसिमस डोर्सी, आपकी जो स्पाइनल मसल्स हैं ये उनको स्ट्रॉन्ग करेगा, लोअर बैक को स्ट्रॉन्ग बनाएगा, साथ साथ ग्लूट्स को बनाएगा, थाई मसल्स को बनाएगा और जितना भी एक्सेस फैट है आपकी बॉडी से उसको बर्न करने में मदद करेगा। काफी कैलोरी आपकी यहां पर बर्न करने में मदद करेगा। इस प्रैक्टिस की जो रिपीटेशन है वो इस तरह से शुरू होगी, ध्यान देना। अधोमुख श्वानासन, उत्थित चतुरंग दंडासन जिसको हम फलकासन भी कहते हैं, चतुरंग दंडासन, ऊर्ध्वमुख श्वानासन,
और फिर हम वापस आ जाएंगे अधोमुख श्वानासन। अधोमुख श्वानासन हमारा स्टार्टिंग में, एंड में, और इसी के ही अराउंड में ये हमारी माला तैयार हुई है आसनों की। इसकी हम लोग कंटिन्यूसली रिपीटेशन करेंगे। 5 टाइम आपको करना है, फिर रेस्ट करना है। फिर आपने छोटा सा एक रेस्ट लेंगे 5 से 10 या मैक्सिमम 15 सेकंड का, फिर आपने इसको कंटिन्यू करना है 5 टाइम, फिर रेस्ट करना है। इस तरह से हम इसको कम से कम 3 से 5 राउंड के बीच में यहां पर समय के अनुसार करने का प्रयास करेंगे। यानी कि मैं 3 राउंड तक आपके साथ में जाऊंगा, बाकी के 2 राउंड में आपको रिकमेंड करूंगा, अगर आपको लगता है स्ट्रेंथ है तो 2 राउंड और जरूर करें। ऑलराइट, क्योंकि मेरे पास टाइम की पाबंदी हो सकती है, परंतु आपके पास नहीं है, क्योंकि आप यहां पर अगर आए हैं और 29वें दिन मेरे साथ कर रहे हैं, तो आप एक रियल चेंज के बारे में सोच रहे हैं, और उस रियल चेंज को यदि पाना है तो सारे बैरियर आपको तोड़ने पड़ेंगे। ऑलराइट, चलिए शुरुआत करते हैं डाउनवर्ड फेसिंग डॉग से, अधोमुख श्वानासन। रेडी? हाथों से प्रेस करें और शरीर के वजन को पैरों की तरफ ले जाने का प्रयास करें। श्वास को भरते हुए शरीर को सीधा करेंगे, हाई प्लैंक में फलकासन। श्वास को छोड़ते हुए कोहनी को मोड़ेंगे, चतुरंग दंडासन। श्वास को भरते हुए चेस्ट को ऊपर उठाएंगे, ऊर्ध्वमुख श्वानासन, और श्वास को रोकें, फिर हिप को उठाएं, और फिर श्वास को छोड़ते हुए जाएंगे अधोमुख श्वानासन। बहुत सुंदर। चलिए रिपीटेशन करते रहेंगे। श्वास को भरते हुए हाई प्लैंक, श्वास को छोड़ते हुए लो प्लैंक, श्वास को भरते हुए अपवर्ड फेसिंग डॉग, श्वास को छोड़ते हुए डाउनवर्ड फेसिंग डॉग। वेल डन। 2 हो चुके हैं, 3 और करेंगे। श्वास भरें, श्वास छोड़ें, श्वास भरें, करते रहें श्वास के साथ। श्वास छोड़ें, श्वास भरें, 2 और। श्वास छोड़ें, श्वास भरें, श्वास छोड़ें, 1 और। श्वास भरें, श्वास छोड़ें, श्वास भरें, श्वास छोड़ें। बहुत बढ़िया। धीरे से घुटनों को नीचे लाएंगे, घुटने फैला लें, पंजे को पीछे की तरफ को खींचें, एड़ी के ऊपर बैठेंगे, हाथों को खींचें, बैक पर स्ट्रेच लाएं और माथे को जमीन पर रख दें। हाथ और कंधों को एकदम से रिलैक्स कर लें, अपना ध्यान अपने श्वास पे लेके जाएं। आराम पूर्वक लंबा धीमा गहरा श्वास लेना है, लंबा धीमा गहरा श्वास छोड़ना है। बहुत अच्छी। इसी तरह से श्वास प्रश्वास चलती रहेगी। कुछ क्षण यहां पर आपको रुकना है और श्वास पे ध्यान लगा के रखें, ताकि आपकी श्वास नॉर्मल हो जाए, आपकी हार्ट बीट भी नॉर्मल हो जाए, और आप जल्दी से नेक्स्ट राउंड के लिए तैयार हो जाए। आपको थोड़ा सा आइडिया लग गया होगा प्रैक्टिस का। ये जो प्रैक्टिस है थोड़ा सा डायनेमिक है, और मैंने ऑप्शन जो बताए थे उसका भी आइडिया लग गया होगा कि ऊर्ध्वमुख यानी कि अपवर्ड फेसिंग डॉग यदि नहीं हो रहा है, ऊर्ध्वमुख श्वानासन, तो आपको क्या करना है? भुजंगासन करना है। चतुरंग दंडासन नहीं हो रहा, क्योंकि बहुत सारे लोगों में आर्म स्ट्रेंथ नहीं होती है, इनफ नहीं होती है। वजन बढ़ने के कारण भी ऐसा होता है कि वजन ज़्यादा, आपके अंदर स्ट्रेंथ तो है पर इतनी ज़्यादा नहीं है कि अपना शरीर का जो बड़ा हुआ वजन है उतना आप कैरी कर पाए। तो ऐसे में भी आपको अष्टांग नमस्कार करना है, फिर भुजंगासन, फिर अधोमुख श्वानासन। ऑलराइट, इजी वे। अगर अष्टांग नमस्कार में आप जाना चाहते हैं, पहले टेबल टॉप में जाए, फिर वहां से धीरे धीरे आगे बढ़े। हम लोग दूसरे राउंड के लिए तैयार होते हैं। अधोमुख श्वानासन में आ जाए, डाउनवर्ड फेसिंग डॉग। रेडी? श्वास को भरते हुए शरीर सीधा, उत्थित चतुरंग दंडासन, चतुरंग दंडासन, ऊर्ध्वमुख श्वानासन, अधोमुख श्वानासन। बहुत अच्छे, कंटिन्यू। उत्थित चतुरंग दंडासन, चतुरंग दंडासन, ऊर्ध्वमुख श्वानासन, अधोमुख श्वानासन। श्वास के साथ करेंगे तो प्रैक्टिस और इजी हो जाएगी। उत्थित चतुरंग दंडासन, चतुरंग दंडासन, ऊर्ध्वमुख श्वानासन, अधोमुख श्वानासन। 3, उत्थित चतुरंग दंडासन, चतुरंग दंडासन, ऊर्ध्वमुख श्वानासन, अधोमुख श्वानासन। 4, 1 और। उत्थित चतुरंग दंडासन, चतुरंग दंडासन, ऊर्ध्वमुख श्वानासन, अधोमुख श्वानासन। 5, बहुत अच्छे। धीरे से घुटनों को नीचे लाएंगे, घुटनों को फैलाएंगे, पंजों को खींचेंगे, हिप को अपने एड़ी के ऊपर रखें और स्पाइन में स्ट्रेच देते हुए अपने चेस्ट को नीचे ले जाएं, फिर माथे को। बालासन की अवस्था में रुकेंगे। आराम पूर्वक लंबा धीमा गहरा श्वास लें, लंबा धीमा गहरा श्वास छोड़ें। धीरे धीरे आराम पूर्वक ही श्वास को लेते रहना है, ताकि आपकी श्वास और आपकी हृदय गति दोनों ही जल्दी से नॉर्मल अवस्था में आ जाए। यहां पर आपको एक छोटा सा ही रेस्ट लेना है, अराउंड
5 to 10 सेकेंड, मैक्सिमम 15 सेकेंड का रेस्ट, और उसके बाद आपने जल्दी से तैयार हो जाना। यदि आपकी रिस्ट थोड़ा सा थक गई है, जैसे मैं आपको बतलाता हूं, वही रिस्ट रोटेशन आपको करना है। कोहनी को मिला लें, अंगुलियों को बांधें और फिर उसके बाद रोटेशन दें। अगर आपको भारीपन लग रहा है या हल्का फुल्का पेन लग रहा है तो अंगुलियों को थोड़ा टाइट बांधें, परंतु रिस्ट को, अपने कलाई को थोड़ा फ्री रखें और फिर रोटेशन दें। बहुत ज्यादा जर के साथ ना करें और स्पीड के साथ इस रोटेशन को नहीं करना है, एक फ्लो में करना है। ऑल राइट, गेट रेडी। चलिए हम लोग मेरे साथ में जो तीसरा राउंड है वो समाप्त करेंगे। अगर आपको लग रहा है कि हाँ आप कर सकते, देन यू शुड गो फॉर 2 more राउंड एज वेल। पहले हम लोग तीसरा राउंड फिनिश करके देखते हैं कि क्या एक्सपीरियंस बन के आता है। डाउनवर्ड फेसिंग डॉग की पोजीशन में हम लोग आ जाएंगे। अधोमुख श्वानासन। नाउ रेडी। उत्थित चतुरंग दंडासन, श्वास को भरें, चतुरंग दंडासन, श्वास छोड़ें, ऊर्ध्वमुख श्वानासन, श्वास भरें, अधोमुख श्वानासन, श्वास छोड़ें। बहुत अच्छे, कंटिन्यू। उत्थित चतुरंग दंडासन, चतुरंग दंडासन, ऊर्ध्वमुख श्वानासन, अधोमुख श्वानासन। वेरी गुड। 2, उत्थित चतुरंग दंडासन, चतुरंग दंडासन, ऊर्ध्वमुख श्वानासन, अधोमुख श्वानासन। 3, उत्थित चतुरंग दंडासन, चतुरंग दंडासन, ऊर्ध्वमुख श्वानासन, अधोमुख श्वानासन। 4, उत्थित चतुरंग दंडासन, चतुरंग दंडासन, ऊर्ध्वमुख श्वानासन, अधोमुख श्वानासन। 5, बहुत अच्छे। धीरे से घुटनों को नीचे लाएंगे, फैला लें घुटनों को आगे से, एड़ियों के ऊपर बैठेंगे। जैसे हम लोग पहले किए बालासन वैसे ही करेंगे। हाथों आगे लेके जाएं, बैक में अच्छा सा स्ट्रेच दें और माथे को जमीन पर रख दें। आराम पूर्वक लंबा धीमा गहरा श्वास लें, लंबा धीमा गहरा श्वास छोड़ें। श्वास और प्रश्वास हमेशा की तरह स्लो और डीप रहेगा। श्वास और प्रश्वास लेने में, यानी कि ब्रीदिंग करने में आपको उतावलापन नहीं दिखाना है। आराम से श्वास लेना है, आराम से श्वास छोड़ना है। तो यहां तक मेरे साथ में 3 राउंड कंप्लीट हो गए हैं। यदि आपको लगता है कि अभी स्ट्रेंथ बाकी है तो 2 राउंड और आपको प्रैक्टिस करने चाहिए। वीडियो को आप पॉज कर दें, 2 राउंड और करें। यदि आपको लग रहा है कि 5 राउंड इनफ नहीं है आपकी स्ट्रेंथ को गेन करने के लिए और आप और भी ज्यादा जा सकते हैं, देन आई हाईली encourage you to go up to 8 to 10 time in 1 round. All right, you can try doing by yourself. आप खुद से करके देख सकते हैं कि कितना आप कर पाते हैं। अपनी क्षमता के अनुसार करना, बहुत ज्यादा पुश नहीं करना। सेफ्टी फर्स्ट, हमेशा अपनी सुरक्षा पे ध्यान देना। यहां तक थी हमारी ये प्रैक्टिस। चाइल्ड पोज में आप चाहें तो जैसे आपके 5 राउंड खत्म हो गए या ये 3rd राउंड या आपका फाइनल राउंड आपको लग रहा है, थोड़ा आप लंबा भी रेस्ट ले सकते हैं। 15 से 20 सेकंड का और मैक्सिमम 30 सेकंड का रेस्ट लें। और उसके बाद यहां से शुरू होंगे हमारे खड़े होकर के करने वाले आसन। खड़े होने के बाद कुछ फ्लो हम यहां पर करेंगे, कुछ आसनों का समूह बना करके एक फ्लो यहां पर होगा। ध्यानपूर्वक देखिएगा। हमारी जो पहली पोजीशन है उसमें हमारे पैर हिप डिस्टेंस पे खुले हुए हैं, मिलाना नहीं, हिप डिस्टेंस पे खोल के रखना है। फिर यहां से श्वास को भरते हुए हाथ ऊपर जाएंगे, बटेक्स आपके रोल होंगे और आपने आर्च बनाना। देखिए आर्च कैसे बनेगा, ध्यानपूर्वक देखिएगा ना कि मैंने हिप को आगे को शिफ्ट किया है, साथ ही साथ मैं ये वाला जो हिस्सा है इसको भी ऊपर को लिफ्ट कर रहा हूं और आर्च बनाते जा रहा हूं। इसमें मैंने अपने सिर को बहुत पीछे नहीं लेके गया हूं, हाथों के पास में मैंने अपने सिर को रखना है और फिर आर्च बनाना। जितना आराम से जा सकते हैं, सिर को उठा के आप ऊपर को देख सकते हैं, बस पीछे को ना गिराए। गर्दन को आपने टिल्ट नहीं करना है। गर्दन को टिल्ट करना मिस्टेक होती है इसमें। सेकंड आपकी मिस्टेक होती है कि आपने हिप को इस तरह से निकाल रखा है और फिर आप ऐसे हाथ लेके जा रहे हो। आपने बटक्स को रोल करना है, ध्यानपूर्वक देखना है। एक एक मूवमेंट को मैं आपको दूसरी तरफ से भी दिखाता हूं। आपने हिप को यूं बाहर नहीं निकालना है, हिप्स को रोल करना है, चेस्ट को लिफ्ट करना है और आर्च बनाना है और फिर ऊपर आना है। और नीचे आपके पैर हिप डिस्टेंस पे खुले हुए हैं और ये सीधे रहेंगे, ऐसे तिरछे नहीं होंगे जब आपने आर्च बनाना है, नहीं तो आपके लोअर बैक पे प्रेशर बनेगा। ऑलराइट, पहली स्थिति। फिर ये होने के बाद आपको ऊपर आना है। अगर आप चाहें तो इसमें एक और पोजीशन जोड़ सकते हैं कि हाथ हिप पे रखा और फिर आर्च बनाया, हाथ ये हिप से अपने बैक पे सपोर्ट दिया और फिर आर्च बनाया, घुटनों को मोड़ करके इस तरह से। पर चेस्ट को लिफ्ट करके रखना है, चेस्ट क्लोज नहीं होनी चाहिए आपकी, चेस्ट लिफ्ट रहनी चाहिए, तब आपने आर्च बनाना है। ऑलराइट, फिर यहां से जब हम लोग सीधे आ जाएंगे, फिर हमने राइट फुट पे बैलेंस करना है, लेफ्ट को ऊपर उठाना है। अब अपने लेफ्ट लेग को आपने राइट हैंड से पकड़ना है और लेफ्ट को ऊपर उठाना है इस तरह से।
ये पहली होल्डिंग होगी। सेकंड होल्डिंग में आपने दोनों हाथ ऊपर लेके जाने हैं और पाँव को बगल पे। थर्ड में इसके बाद पैर पीछे जाएगा इस तरह से। ये अर्ध वीरभद्रासन 3 का एक वेरिएशन मान सकते हैं आप। इसमें पाँव हल्के से उठते हैं जमीन से। साइड से दिखाता हूं आपको, इस तरह से दिखाई देगा ये पोज, ये इतना। इसमें भी आपके बटक्स रोल होंगे, बैली बटन जो है वो आपके अंदर को रहेगी। फिर धीरे से वापस आ जाएंगे। फिर हम लोग स्टार्टिंग से करेंगे और फिर यही प्रक्रिया फिर हम दूसरे पाँव से करेंगे। ये आपका एक सेट होगा। फिर उसके बाद हम लोग वृक्षासन, जैसे ट्री पोज जिसे कहते हैं, फिर उसके सेट को करेंगे। वृक्षासन, वृक्षासन में ये वेरिएशन, लेटरल एक्सटेंशन, सेंटर, वापस पैर चेंज, फिर यही मूवमेंट, फिर वापस। फिर एंड में करने वाले हैं हम लोग उत्कटासन, जिसे चेयर पोज कहते हैं। इसमें पैर हमारे मिल जाएंगे और फिर परिवृत उत्कटासन, यानी कि यहां से ट्विस्ट करना एक तरफ फिर दूसरी तरफ करेंगे। यहां तक हमारी आज की जो प्रैक्टिस है ये कंप्लीट हो जाएगी। ऑलराइट, रेडी? चलिए, मैं एक्साइटेड हूं, क्या आप भी एक्साइटेड हैं करने के लिए? तैयार हो जाएं। पहली पोजीशन, श्वास को भरते हुए बटक्स को रोल करना है, स्पाइन को ऊपर को लिफ्ट करते जाना हाथों के साथ साथ, चेस्ट को लिफ्ट करना है और आर्च बनाना है जितना आप आराम से जा सकते हैं। धीरे से वापस आएंगे बैक, हाथों को नीचे ले आएंगे। इसके बाद आपने राइट पे बैलेंस करना है, लेफ्ट को उठाना है, पकड़ लें और पांव को ऊपर को खींच लें। अपने राइट हैंड से इसे पकड़ के रखें, लेफ्ट आर्म को ऊपर को उठाएंगे और बैलेंस करेंगे। श्वास और प्रश्वास आपका चलता रहेगा। अब यहां से आपने अपने राइट हैंड को भी उठा देना है और अपने लेफ्ट लेग को साइड को लेकर के जाना है। बहुत सुंदर, होल्ड करेंगे, रुके रहें। जितना ऊपर उठा सकते हैं, इतना उठ रहा है कोई बात नहीं, जितना उठता है उतना ऊपर उठाएं और होल्ड करें। रुके रहेंगे, हाथों को फैला लें, रुके रहें, रुके रहें, बहुत अच्छा। अब यहां से इस पांव को नीचे लाएंगे बैलेंस बनाते हुए और पीछे लेके जाएंगे। हल्का सा पैर को पीछे लेके जाना है और आगे को झुकना है, बहुत हल्का सा, बहुत ज्यादा नहीं जाना आपको, हल्का सा झुकना है और होल्ड करना है। यहां पे रुकेंगे, रुके रहें, श्वास प्रश्वास चलता रहेगा, ब्रीदिंग करते रहें, रुके रहें, रुके रहें, बहुत अच्छा। अब धीरे से पांव और हाथ नीचे ले आएंगे, वापस से स्ट्रेट पोजीशन में आ जाएंगे। चलिए दोबारा से श्वास को भरते हुए हाथ ऊपर, आर्च बनाएंगे, धीरे से ऊपर आएंगे, श्वास को छोड़ेंगे, हाथ नीचे। अब लेफ्ट लेग पे बैलेंस करेंगे, राइट को ऊपर उठाएंगे, श्वास को भरेंगे, श्वास को छोड़ते हुए पैर को चेस्ट की तरफ खींचेंगे। अपने राइट लेग को पकड़ लें लेफ्ट हैंड से और राइट हैंड को ऊपर उठाएंगे, श्वास को भरते हुए होल्ड करेंगे। इसके बाद दोनों हाथों को ऊपर लेके जाएंगे, यानी कि अपने लेफ्ट हैंड को भी लेके जाएं और अपने पांव को आपने बगल पे लेकर के जाना है। होल्ड करेंगे, होल्ड करेंगे, होल्ड करेंगे। अब धीरे से अपने पैर को पीछे लेके जाएंगे और हल्का सा आगे को लीन करेंगे, जैसा हमने पहले किया था। साइड से दिखाता हूं आपको। होल्ड करेंगे, होल्ड करेंगे, बहुत अच्छे, रुके रहें, होल्ड करेंगे, होल्ड करेंगे, होल्ड, होल्ड, और धीरे से पांव को नीचे लाएंगे, हाथ को भी नीचे लेकर आएंगे, बहुत अच्छे। अब यहां से चलते हैं हम लोग सेकंड प्रैक्टिस की तरफ। तो सबसे पहले वाले आसन में हम लोग वापस आते हैं। मैं फ्रंट से ही आपको करके दिखला देता हूं क्योंकि हमने अब तक कर लिया है। श्वास को भरते हुए पैर सीधे रहेंगे, साथ में करेंगे। श्वास को भरते हुए हाथ ऊपर, आर्च बनाएंगे जैसे पहले किया था हमने। धीरे से ऊपर आएंगे और श्वास को छोड़ देंगे। अब यहां से वापस से राइट फुट पे बैलेंस करेंगे और लेफ्ट फुट को ऊपर उठा लेंगे वृक्षासन के लिए, ट्री पोज। अपने लेफ्ट फुट को राइट इनर थाई के अंदर रख देंगे, अच्छे से टिका लें यहां पे। फिर सामने को देखेंगे, श्वास को भरते हुए हाथों को ऊपर उठाएंगे, हाथ फैला लें, सामने एक टक एक बिंदु पर दृष्टि बनाए, रोकेंगे, श्वास प्रश्वास चलता रहेगा, ब्रीदिंग करते रहें, रुके रहें, रुके रहें, रुके रहें, बहुत अच्छे। अब यहां से आपने अपनी बॉडी को अपने लेफ्ट साइड की तरफ टिल्ट करना है, जहां जो पांव आपका उठा हुआ उस साइड को आपने टिल्ट करना है। एक हल्का सा टिल्ट आपने यहां पर करना है, लेटरल एक्सटेंशन आपने देना है। रुकेंगे, रुके रहेंगे, रुके रहेंगे, बहुत अच्छे। अब धीरे से ऊपर आएंगे
और फिर हाथ नीचे, पैर को भी रिलीज कर देंगे। इसी तरह से इसी अभ्यास को हम लोग दूसरे पांव से करने जा रहे हैं। आपको अपने लेफ्ट लेग की तरफ बॉडी वेट को शिफ्ट करना है और फिर अपने राइट लेग को ऊपर उठाना है और अपने राइट लेग को अपने लेफ्ट इनर थाई के अंदर पे रख देना। अच्छे से टिका लें इसे। दोस्तों यहां पे आपकी जो इनर थाई है वो आपके फुट के अगेंस्ट प्रेस करेगी और फुट आपका इनर थाई के अगेंस्ट पे प्रेस करेगा। फिर यहां से श्वास को भरते हुए हम लोग हाथों को ऊपर लेके जाएंगे, फैलाएंगे हाथों को सामने, एक टक एक बिंदु पे अपनी दृष्टि को केंद्रित करें, होल्ड करेंगे, यहां पे रुके रहें, बहुत सुंदर, रुके रहेंगे, रुके रहें, रुके रहें। चलिए यहां पर लंबा सा श्वास भरें। श्वास को छोड़ते हुए बॉडी को आपने अपने राइट साइड को टिल्ट करवाना है। बहुत अच्छे, रुके रहेंगे, यहां पे रुके रहें, अपना ध्यान एक बिंदु पे केंद्रित करके रखें, रुके रहें, रुके रहेंगे और धीरे से ऊपर आएंगे और धीरे धीरे हाथों को नीचे और पैर को भी रिलीज कर देंगे। आप चाहें तो पैरों को शेक कर सकते हैं यदि आपके पैर थक गए हैं। फिर से वापस से हम लोग श्वास को भरते हुए हाथों को ऊपर लेके जाएंगे और आर्च बनाएंगे जैसे हमने पहले किया था। और धीरे से ऊपर आए, श्वास को छोड़ते हुए हाथ नीचे सामने को देखें। देखिए बहुत सारे लोग जब आर्च बनाते हैं तो उन्हें डिजीनेस सी आती है। यदि आपको डिजीनेस आ रही हो तो हमेशा जब भी आप आर्च बनाए कमर के पीछे पे हाथ को रख लें और हल्का सा आर्च बनाएं जितना आप बना सकते हैं। और फिर भी अगर आपको डिजीनेस आती है, चक्कर लगते हैं, तब आप अवॉइड करें इस प्रैक्टिस को, आर्च नहीं बनाए। इसको ठीक करने के लिए आपको नाड़ी शोधन प्राणायाम करना चाहिए, कपालभाति प्राणायाम करनी चाहिए, नाड़ी शोधन का ज्यादा अभ्यास करना चाहिए, साथ साथ कुंभक का अभ्यास करना चाहिए। अगर आप उनका अभ्यास करते हैं तो कुछ समय बाद आप देखेंगे कि आपकी ये जो समस्या चली जाएगी। इसके साथ ही आपको पीठ के बल करने वाले यानी कि बैक बेंडिंग आसनों को करना चाहिए। स्टार्टिंग में ईजी करें अगर आप बिगिनर हैं। और इसके अलावा इन्वर्जन यानी कि जिसमें आपका सिर नीचे पैर ऊपर होता है, ईजी आसन जो होते हैं, उन आसनों को आपको करना चाहिए। चलिए यहां से चलते हैं हमारे आखिरी सीक्वेंस की ओर, जो होने वाला है हमारा इस आर्च, फिर चेयर, रिवॉल्व चेयर। यानी कि पहले हम हमारी जो पहली पोजीशन वो करेंगे, वहां से फिर हम जाएंगे उत्कटासन, चेयर पोज, फिर यहां से करेंगे एक साइड से ट्विस्ट, फिर दूसरी साइड से ट्विस्ट। रेडी? चलिए करते हैं साथ में। श्वास को भरते हुए हाथ ऊपर, हल्का सा आर्च बनाए, बहुत ज्यादा पीछे नहीं जाना है। और श्वास को छोड़ते हुए धीरे से घुटनों को मोड़ेंगे, बटक्स को रोल करेंगे। ध्यान देंगे घुटने आपके पैर के उंगलियों से आगे ना जाए, पैरों को मिला लें, इससे आपका बैलेंस बहुत अच्छा रहेगा। यहां पर मैं 5 काउंट करूंगा, आपको होल्ड करके रखना है। 1 2 3 4 5। श्वास को भरें। श्वास को छोड़ते हुए आपको अपने राइट साइड को टर्न करना है, अपनी लेफ्ट एल्बो को हुक करवाना है अपने थाई पे और आपने हथेली को मिला करके ट्विस्ट करना है। अगर हुक नहीं हो पा रहा है तो अपने दाएं हाथ का सहारा लेना है, पांव को पुश करना अंदर की तरफ और फिर अपने ट्राइसेप्स को हुक करवाने का प्रयास करना है। इससे आपका ट्विस्ट भी और अच्छा हो जाएगा। चलिए यहां पर होल्ड करेंगे 5 काउंट। 1, अपने बटक्स को बहुत ज्यादा ऊपर ना रहने दें, थोड़ा नीचे लाएं, थोड़ा नीचे बैठे, बहुत अच्छे। 2 3 4 5। श्वास को भरते हुए वापस से उत्कटासन में आ जाएंगे। श्वास को छोड़ते हुए घुटनों को सीधा कर लेंगे। अब इसको हम लोग दूसरी तरफ से करेंगे। रेडी हो जाएं। श्वास को भरते हुए हाथों को ऊपर, हल्का सा आर्च बनाएंगे। श्वास को छोड़ते हुए सीधे हो जाएंगे और घुटनों को मोड़ेंगे, उत्कटासन में आएंगे। अब ब्रीदिंग आपकी चलती रहेगी, रुकेंगे 5 काउंट। 1 2 3 4 5। श्वास को भरें, हथेलियों को मिलाएं। श्वास को छोड़ते हुए अपने एल्बो को या फिर ट्राइसेप्स को हुक करें। यदि नहीं कर सकते जैसे पहले बताया था वैसे ही करें। अपने बाएं हाथ लेफ्ट हैंड के सहारे से थाइस को पुश करें, फिर अपने राइट ट्राइसेप्स को हुक करें, हथेली को मिला करके फिर ट्विस्ट करें। हमेशा ट्विस्ट करते समय आपको श्वास को छोड़ना है। होल्ड करेंगे 1 2 3 4
5, श्वास को भरते हुए हाथ ऊपर, श्वास को छोड़ते हुए घुटना सीधा, हाथ नीचे। बहुत सुंदर, यहां तक आपने अभ्यास को कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद हम लोग बैठ करके रोलिंग करेंगे ताकि हम लोग थोड़ा स्पाइन को मसाज दे पाए। उसके बाद लेट करके ट्विस्ट करेंगे और फिर अपने आखिरी प्राणायाम को और फिर शवासन को करके समाप्ति करेंगे। तो चलिए यहां से हम लोग नीचे बैठ जाते हैं रोलिंग के लिए। यहां से आपको श्वास को छोड़ते हुए पीछे को लुढ़कना है, श्वास को बढ़ते हुए ऊपर आना है। चलिए श्वास प्रश्वास के साथ आपने रोलिंग करते रहना है। एक अच्छी मसाज आपको अपने बैक पे देनी है। फिर यहां से पीठ के बल लेट जाना है, पैरों को अच्छे से हक कर ले, श्वास भरें, श्वास को छोड़ते हुए पैरों को अपने चेस्ट की तरफ खींचे, अच्छे से खींचे, बहुत बढ़िया। इसके बाद आपने अपने पैरों को नीचे लेके जाना है, हाथ को शोल्डर लेंथ में बाहर की तरफ को खोलना है। अब यहां से हम लोग अपने बाएं पैर को सीधा कर लेंगे, दाहिने पंजे को अपने दाहिने यानी कि राइट फुट को आपने अपने बाएं थाई के ऊपर रखना है, लेफ्ट थाई के ऊपर रखें। फिर लेफ्ट हैंड को अपने राइट थाई के ऊपर रखें, यानी कि अपोजिट हैंड अपोजिट लेग। ऑलराइट, आपका जो सीधा पांव है बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं रखना, उसे रिलैक्स करें। श्वास को भरें, श्वास को छोड़ते हुए आपने अब अपने दाहिने घुटने को यानी कि राइट नी को अपने लेफ्ट साइड जमीन की तरफ लेके जाना है, ट्विस्ट करेंगे। फिर यहां से आपने अपने सिर को उठा करके अपने राइट साइड को टर्न करना है और अपने राइट शोल्डर को पीछे की तरफ को रोल कराते हुए जमीन की तरफ लेके जाना है। रुकेंगे, आराम पूर्वक आपका श्वास और प्रश्वास चलता रहेगा। एक अच्छा सा स्ट्रेच आपको अपने बैक पे लाना है। इसके बाद श्वास को बढ़ते हुए धीरे से ऊपर आ जाएंगे, श्वास छोड़ेंगे। अब यहां से पैर को हम लोग बदलेंगे, राइट लेग को स्ट्रेट करेंगे, लेफ्ट को राइट थाई के ऊपर रखेंगे, राइट हैंड को अपने लेफ्ट थाई के ऊपर रखें, श्वास को भरें, लेफ्ट आर्म आपका शोल्डर लेंथ पे चला जाएगा। श्वास को छोड़ते हुए अब आपने अपने लेफ्ट नी को जमीन की तरफ यानी कि राइट साइड फ्लोर की तरफ अपने लेकर के जाना है। सिर को उठा करके लेफ्ट की तरफ टर्न करेंगे, ट्विस्ट का आनंद लेंगे और होल्ड करेंगे। यदि आपका लेफ्ट शोल्डर बहुत ज़्यादा ऊपर उठ रहा है तो उसे नीचे करें, उसके लिए आपको शोल्डर को पीछे की तरफ को रोटेट करना है और नीचे लेके जाना है। रुके रहेंगे, स्थिति का आनंद लें। एक अच्छा सा स्ट्रेच आपको अपने बैक पे लाना है। बहुत अच्छे, श्वास को बढ़ते हुए धीरे 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 पैर को ऊपर लेके जाए, श्वास को छोड़ते हुए नीचे लेकर के आ जाएंगे। अब यहां से हम लोग दाईं तरफ से पलट करके उठ करके बैठ जाएंगे। किसी भी ध्यानात्मक स्थिति में आपने आकर के बैठना है। हाथों को ज्ञान या चिन्ह मुद्रा पे ले आए। हमारा यहां पर प्राणायाम होने वाला है भस्त्रिका प्राणायाम, एक्टिव ब्रीदिंग है और भस्त्रिका प्राणायाम को हम लोग पेट के द्वारा करेंगे, यानी कि श्वास को लेना और छोड़ना तेजी से करना है और वो भी पेट से करना है। आपको 100% इनहेलेशन करना है, 100% एक्सहेलेशन करना है। मैं डेमोन्स्ट्रेट करके एक बार आपको दिखला देता हूं, जो कि इस तरह से होगा। तो यहां पर मैंने एक्टिवली इनहेल किया था, एक्टिवली एक्सहेल किया था और मेरा पेट अंदर बाहर मूव कर रहा था प्रैक्टिस के दौरान। तो इस तरह से आपको ये भस्त्रिका प्राणायाम को करना है। तो चलिए आप यहां पर मेरे साथ में इसे स्टार्ट कर सकते हैं। हम इसको 4 राउंड में करने वाले हैं, यानी कि आपको इसे 4 राउंड में करना है। मैं आपके साथ सिर्फ पहला राउंड करूंगा, आपको सारे इंस्ट्रक्शन क्लियर कर दूंगा और फिर आपने इसे खुद से कंटिन्यू करना है और अंत में शवासन की तरफ चले जाना है। तो यहां पर आपने स्थिति को बनाने के बाद आंखों को बंद करना है। ध्यान रखें प्रैक्टिस के दौरान आपका चेहरे की जो मांसपेशियां रिलैक्स रहे, चेहरा बनाना नहीं, आपने बिल्कुल रिलैक्स रखना है। और ब्रीदिंग जो आपकी चल रही है, ब्रीदिंग इन और आउट, वो आपके पेट से हो रहा है, पेट का मूवमेंट आपका चलेगा और आपने एक्टिवली इनहेल और एक्सहेल करना, याद रखें। ऑल राइट, रेडी, श्वास भरें, शुरू करेंगे।
बची हुई श्वास को बाहर निकाल दें, श्वास प्रश्वास की सामान्य स्थिति पे आ जाएं, आरामपूर्वक श्वास लें और छोड़ें। इस तरह से आपका पहला राउंड समाप्त हो गया है। अब धीरे से आप आंखों को खोल सकते हैं, आगे के इंस्ट्रक्शन सुन सकते हैं। पहले के इंस्ट्रक्शन आपको समझ में आ गए थे कि आंखों को बंद करके करना है, पेट से आपकी ब्रीदिंग हो रही है, चेहरा एकदम से रिलैक्स रहेगा, चेहरा नहीं बनाना है। इसके बाद जब आप ब्रीदिंग कर रहे हो, अब आपका जो इंस्ट्रक्शन है वो थोड़ा और प्रिसाइज हो जाएगा। जब आप ब्रीदिंग कर रहे हो, हर राउंड में आपको कम से कम 25 से 30 बार इनहेलेशन एक्सहेलेशन करना है, और इसको बहुत ज्यादा फास्ट नहीं करना है। प्रयास करें कि आपने 1 सेकंड में 2 ब्रेथ करनी है। इस तरह से 1 सेकंड में 2 ब्रेथ करनी है। ऑलराइट, इस तरह से करेंगे तो आपकी एक रिदमिक स्पीड रहेगी। बहुत ज्यादा स्पीड से करेंगे तो आपका हार्ट रेज होने का खतरा होता है, यानी कि हार्ट बीट बढ़ सकती है और ब्लड सर्कुलेशन बढ़ सकता है। आपने पहले भी प्रैक्टिस की है, तो अब टाइम है थोड़ा सा कामिंग और रिलैक्सिंग का। तो एनर्जी को बहुत ज्यादा बढ़ाए नहीं, बहुत एक्टिवली ना करें, हैक्टिक तरीके से ना करें, बहुत ही पीसफुली तरीके से प्रैक्टिस को करना है। अगर हो सके तो 1 ब्रेथ इन 1 सेकेंड भी आप कर सकते हैं, और इसे आपने कितने 4 राउंड में कंप्लीट करना है। ऑलराइट, अब यहां से आप अपनी प्रैक्टिस को कंटिन्यू कर सकते हैं, और उसके बाद मैं रिकमेंड करूंगा कि आपने शवासन जरूर करना है। कम से कम 2 मिनट से लेकर के आप 2 मिनट तो इसको समझने में लग जाता है। तो आज वैसे भी आपका 29वां दिन है, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप आज कम से कम 15 मिनट शवासन करें, ताकि बॉडी एक पूरी तरह से अच्छे से हील हो पाए और आपको इस प्रैक्टिस का मैक्सिमम बेनिफिट मिल पाए। चलिए, इसी के साथ करता हूं इस वीडियो की समाप्ति, लेता हूं आप लोगों से अलविदा। आप करें प्रैक्टिस को पूरी तरह से कंप्लीट अपने समय के अनुसार। नमस्कार।